चलिए हो जाएगा सब। क्लास 12 आज केमिस्ट्री में लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसको आप HNO3 कहते हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा। पहले हम कुछ इसके बारे में जिक्र कर दें कि आखिर हमारे लिए नाइट्रिक अम्ल इतना उपयोगी क्यों है। देखो, आप कहेंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। तो सुनना ध्यान से बाबू, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका उपयोग तमाम प्रकार के उपयोगी पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। औषधि बनाना है तो उसमें भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करना है। हानिकारक जीवाणु हैं, कहीं पनप रहे हैं तो उसको नष्ट करने के लिए भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका सूत्र होता है HNO3। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बहुत अधिक है। विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग कैसे बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल का जो गुण होता है क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, आज इसी के बारे में आपको जिक्र करना है। तो नाइट्रिक अम्ल का पहले सूत्र तो सबको याद हो गया, क्या होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अच्छा, एक चीज़ जरूर याद रखें, कल कोई अनुपस्थित नहीं होगा, सब लोग को टेस्ट में लिखना है। हम पहले आपको बता देते हैं। अनुपस्थित आप लगातार रह रहे हैं ना, बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, तो आइए नाइट्रिक अम्ल की बात हम लोग करते हैं। मैंने आपको कहा कि नाइट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, नाइट्रिक अम्ल बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। तो पहले प्रयोगशाला में इसको बनाएं। तो देखिए, प्रयोगशाला में बनाने के लिए आप सोडियम नाइट्रेट लेंगे। प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NaNO3। अरे Na को सोडियम कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। सुन लो कहानी। नाइट्रिक अम्ल प्रबल है, इसमें प्रबल अम्ल डाल दीजिए, H2SO4 डालिए, तब बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो HNO3 बन जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में आपको बनाना है, कई कुंटल बनाना है नाइट्रिक अम्ल और उसको बेचना आपको है। तो इसके लिए ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि के और से अमोनिया और से ओस्टवाल्ड विधि। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अमोनिया को औद्योगिक विधि पर बनाना है, अमोनिया को बहुत अधिक मात्रा में बनाना है, तो औद्योगिक अमोनिया को बनाने के लिए जो औद्योगिक विधि प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है, तो ओस्टवाल्ड विधि। अरे अमोनिया से क्या होगा, ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करके हम लोग अमोनिया को बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग अमोनिया लेते हैं। देखो, ओस्टवाल्ड विधि की हम बात कर रहे हैं। से ओस्टवाल्ड और से अमोनिया लेंगे, इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपको बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड और जल। फिर नाइट्रस ऑक्साइड में आप ऑक्सीजन मिलाएंगे तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आप जल मिला देंगे तो तो आपके पास नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस विधि से जो होता है नाइट्रिक अम्ल जो बनता है वो लगभग 98% आपका सही होता है, माने शुद्ध होता है। ओस्टवाल्ड विधि से जब आप क्या करेंगे, बनाएंगे, तो आप नाइट्रिक अम्ल को देखेंगे तो आपको एक रंगहीन द्रव की तरह दिखाई देगा। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सुन लेना, किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। इसका हिमांक 231 होता है, माने 231.4 केल्विन पर ये जम के ठोस में बदल जाता है। 231.4 केल्विन पर ये जम के किस में बदल जाएगा, ठोस में। और 355.6 केल्विन में ये गैस में बदल जाता है। ये सब आपको याद होगा। वाष्प घनत्व वगैरह पूरा इसको बता सकते हैं। तो पहले हम इसकी बात करें नाइट्रिक अम्ल की। देखिए इसके बारे में
देखना कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCnO3 होता है। यह बहुत उपयोगी पदार्थ है। ये बहुत उपयोगी पदार्थ है। ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और भी कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। आप इसको लिख दीजिए। अब आइए बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप सोडियम नाइट्रेट में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर क्रिया कराते हैं तो बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 ले लो, क्रिया करा दो। देखो Na है, एक H आ जाएगा, SO4 आ जाएगा। तो NaHSO4 प्लस देखो यहाँ से एक H बचा है, N बचा है, वो बचा है, तो HNO3 बना। इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल। सिंपल सा समीकरण आपका रहा। प्रयोगशाला में बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब औद्योगिक विधि, औद्योगिक का मतलब होता है कि कई टन या कई माने कुंटल बनाना होगा तब इस विधि का प्रयोग। तो औद्योगिक विधि में जो विधि हम लोग लगाते हैं ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड जाना कि औद्योगिक बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करते हैं।
स्टॉल विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आता है नाम लिखने के लिए, ऊपर वाला लिख रहे सब लोग। अब तक समझ लो तब लिखना, पूरा समझ लो क्लियर। देखो क्या करते हैं, एकदम पहले समझो। ये रिएक्शन 3 चरणों में होता है। पहले समझ रहे, अमोनिया ले लो, इसमें ऑक्सीजन मिला दो, समझ रहे हो। अमोनिया ले लो, इसमें क्या मिला दो, ऑक्सीजन। तो देखो जब क्रिया कराओगे ना तो बनेगा तुम्हारे पास NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस जल तो एकदम निश्चित बाकी बनी, पानी तो जरूर छोड़ेला कोनो चीज़ बनाओ। इसमें 4 से गुना कर देना, इसमें 5 से गुना कर देना, फिर इसमें 4 से, क्योंकि 4 नाइट्रोजन तो 4 यहाँ भी होगा, 10 ऑक्सीजन है तो 4 हो गई बात, में 6 से गुना कर देना। या उत्प्रेरक के रूप में आप प्लेटिनम ले सकते हैं, 500 केल्विन ताप। पहले समझ लेते हैं एकदम आराम। हमने कहा लिया अमोनिया, आई क्या है, ऑक्सीजन। क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है, जल। अब सुनो, फिर हम लोग दूसरा का स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, इसी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पढ़े थे ना, ये उनको नाइट्रोजन कहते हैं, 2 का डाई को ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और सुनो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 को ऑक्सीजन हो गया, तो 2 से यहाँ पे कर दो, यहाँ नहीं यहाँ कर दो, क्योंकि 2 नाइट्रोजन भी हो रहा है तो 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जल। तो देखो होगा क्या, ये एच यहाँ पर आएगा तो HNO3 बनता है, अब प्लस H2O बनाओगे, यहाँ पर NO बनाया है, क्या बनाया है, NO। हालांकि यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग तो HNO3 और फिर से HNO2 जिसको कहते हैं। अच्छा तो देखिए संतुलित है, 2 गयन 2 गयन 3 को 2 को 5 को ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 1 5 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन 2 को तो 1 है, ठीक है। एक कहलिए नाइट्रिक अम्ल, ये हमने के बनावे के बा, ठीक बा। जब 3 रही नहीं तो नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, और जब 2 रहेगा तो ये कम मात्रा हो, खाली नाइट्रस अम्ल होला, ठीक बात समझिए ना। माने जब भैया का रही 3 रही तो नाइट्रिक अम्ल कहलिए, और जब 2 रही तो नाइट्रस अम्ल कहलिए। देखिए याद रखिए, इसको नोट कर लो। 3 पदों में रिएक्शन होता है, देख लेना, तैयारी तो नहीं बढ़िया से कर लो। चलो आगे बढ़े के, तो ये आपका था औद्योगिक विधि में बनाने के लिए। नोट पॉइंट में लिख लेना। नाइट्रिक अम्ल के निर्जलीकरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, तने 1 मिनट समझ लो तब लिखना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्या होगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया है, तो समझो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। निर्जलीकरण लोग ना कहला निर्जला व्रत बाड़ी, निर्जला का मतलब में पानी खैले ही नहीं, पानियों नहीं के पिए, तो वही का निर्जलीकरण होला। जैसे बना है नाइट्रिक अम्ल, इसके अंदर कुछ जल के बूंदे हैं, कुछ जल की मात्रा है, और उसके अंदर से जब जल की मात्रा को हटा देते हैं तो इसी को निर्जलीकरण कहते हैं, याद करना। लेकिन लोग ना कहला निर्जला व्रत है, मैंने बिना जल के वही ही होगा। जब नाइट्रिक अम्ल बनता है तो इसके अंदर कुछ जल के बूंदे रहते हैं, तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देखता हूँ नीट में भी पूछा जाता है कि जो नाइट्रिक अम्ल बनता है तो उसमें के जल को हटाने के लिए, निर्जलीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग का उत्तर में जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खूब बढ़िया इसकी तैयारी कर लेना, लिख ले सब लोग। अब आएंगे हम लोग
नाइट्रिक अम्ल के गुण। अब आप लोग समझिएगा तभी लिखिएगा। नाइट्रिक अम्ल के गुण, क्वालिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला ही जान जाना कि जो नाइट्रिक अम्ल बहुत द्रव अवस्था में पाया जाता है। टारगेट यही रहेगा, किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। कुछ इसका गुण जरूर याद रखें, ठीक है। लिख देता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। पहला लिखना कि नाइट्रिक अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा लिखना, इसका हिमांक का मतलब जिस पर जम कर ठोस होता है, जिस पर जम कर, हिमांक का मतलब क्या होला? जमना। तो 231.4 केल्विन तथा क्वथनांक 355.6 केल्विन। 355.6 केल्विन। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का अणु भार बताओ। हाँ, निकाल कर देख लो। हाइड्रोजन के एक होता है, अणु भार परमाणु भार से निकाल लिया जाता है। आके 14 हो जाएगा, आके 16 × 3 हो जाएगा, तो 15 7 48 63 हो जाएगा। 63 होता है। चौथा HNO3 का वाष्प घनत्व, अणु भार बटा 2 होता है ना जी, तो कितना हो जाएगा? 63 के आधा 2 से भाग दे तो 3 दूना 6, 2 कम 2, 1.5। पाँचवा लिख लेना, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। सब याद कर लेना। इसका pH मान 7 से कम होता है। लिख लेना, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये सब अम्ल के गुण होता है। तो अम्ल के गुण जब भी कहेगा तो बता सकते हैं। लिख लिए।